नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सैटरडे का दिन है, बहुत ही शांति के साथ, रिलैक्सेशन के साथ इम्पोर्टेंट आज एक टॉपिक सीखते हैं कि जब भी हम आयन कॉर्नर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वैसे वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी होती है, नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी होती है, पर उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज मैं एक ऐसा एडजस्टमेंट सिखाऊंगा कि जिसमें हम सिर्फ डेल्टा ट्रैक ही कर सकते हैं। डेल्टा को ट्रैक करके ही हम पूरा एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट के टाइम ना तो हमें चार्ट को देखने की जरूरत है, ना तो प्रीमियम को देखने की जरूरत है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले तो कि दो चीज होती है, दो मेन स्ट्रेटेजी है मार्केट में, एक आयन फ्लाई और एक आयन कॉन्डर। अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एडजस्टमेंट आयन कॉन्डर का। आयन फ्लाई का ऑलरेडी मैंने एक अच्छा सा डेल्टा का एडजस्टमेंट डाल दिया। देखो यहाँ पे पैसा तो बनेगा कि चैनल पे जाओगे ना, आयन फ्लाई एडजस्टमेंट ट्रैक ओनली डेल्टा, इसकी लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि मेरा इंटेंशन ये है कि अगर आप बिगिनर हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनट का समय लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले ये स्ट्रेडल ऐसे बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल में अगर हम हेजिंग ले लेते हैं तो ग्राफ ऐसा बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो क्या आयन फ्लाई। तो इसकी तो बात हो गई है, इसके एडजस्टमेंट की भी बात हो गई है। अब ये क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना, ऐसा ग्राफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया। और यही ग्राफ अगर थोड़ा ऐसा हो जाए, इस तरीके का, तो वो हो जाता है आयन कॉन्डर। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बिगिनर लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आयन फ्लाई और आयन कॉन्डर में डिफरेंस क्या है। आयन फ्लाई बनता है शॉर्ट स्ट्रेडल से और आयन कॉन्डर बनता है शॉर्ट स्ट्रैंगल से। ठीक है, अगेन मेजर डिफरेंस क्या है, तो शॉर्ट स्ट्रेडल में हम एटीएम स्ट्राइक पे ही कॉल को और पुट को सेल कर देते हैं, बाद में हेजिंग करते हैं, राइट। हालांकि यही चीज आयन कॉन्डर में, मतलब शॉर्ट स्ट्रैंगल में होता क्या है कि हम एक निफ्टी की एक रेंज पकड़ते हैं। इस साइड कॉल की रेंज पकड़ते हैं, इस साइड पुट की रेंज पकड़ते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि निफ्टी ये शायद 300 400 500 पॉइंट में रह जाएगा, और यहाँ पे एकदम एटीएम स्ट्राइक ही पकड़ते हैं हम लोग, बस यही फर्क है। इसलिए इसका ग्राफ है वो थोड़ा ट्राइंगल की तरफ हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे ऐसा ग्राफ हो रहा है ताकि हमको कुछ रेंज मिल रही है। अब समझ में आ रहा है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और ये दोनों बहुत बहुत पॉपुलर और कॉमन स्ट्रेटेजी है। इससे आप आसानी से इनकम कमा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास एडजस्टमेंट हो। अब एडजस्टमेंट करने की क्यों जरूरत पड़े, क्योंकि आयन फ्लाई और आयन कॉन्डर दोनों क्या है, नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी से। मतलब मार्केट ऐसे जा रहा है, 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 ठीक है। जब तक लेट से किसी ने यहाँ पे आयन फ्लाई या आयन कॉन्डर क्रिएट कर दी और यहां तक वो बंदा रह रहा है, तो ठीक है, चलो मार्केट एक ही जोन में रहा, कुछ ज्यादा रेंज बाउंड रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है, कहीं पे भी मूव आ जाए, तो वो बंदा लॉस में आ जाएगा, चाहे वो आयन फ्लाई यूज कर रहा हो, चाहे वो आयन कॉन्डर यूज कर रहा हो। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। तो एडजस्टमेंट हमको क्यों चाहिए, आप बोलोगे कि सर एडजस्टमेंट क्यों सीखने के, एडजस्टमेंट इसलिए सीखने के कि हमको बड़ा लॉस से बचना है और हमारा प्रॉफिट है ना वो प्रोटेक्ट करना है, समझ रहे हो। क्योंकि वरना आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी डालो, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो, निफ्टी काफी समय से ट्रेंडिंग जा रहा है, काफी टाइम से। तो जो लोग भी डेल्टा न्यूट्रल या तो नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे, उनको प्रॉब्लम आता है, और वो लोग एडजस्टमेंट करने में माहिर होते हैं। तो क्यों ना एक रियलिस्टिक एग्जांपल लिया जाए और ऑब्स्टा के साइट में जाके ऑप्शन का स्टिम्युलेटर यूज करके एक लाइव बैक टेस्टिंग करके आपको बताया जाए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, तो बहुत मजा आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे रूल है ऑलरेडी। देखो ये आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी के रूल के, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है और क्या एडजस्टमेंट करना है, वो करते जाएंगे हम लोग और देखते जाएंगे। तो आपको मजा भी आएगा सीखने का, और आप एंजॉय भी करोगे, भूलोगे भी नहीं। तो मैंने सोचा कि एक लेटेस्ट एग्जांपल दे दूं, जो अभी अभी लेटेस्ट जो एक्सपायरी हुई है। तो समझ लो कि 1 अक्टूबर है, ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट निकाला है, मैं थोड़ा उसको बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको दिखे। समझ लो कि यहाँ पे किसी ने आयन कॉर्नर बनाया। अब उसके बाद देखो कैसा ट्रेंडिंग मार्केट है, कैसा ऊपर गया हुआ है। तो समझ लो कि 14 तारीख की एक्सपायरी तक वो बंदा कंटिन्यू करता, तो 2-3 गैप अप आ गए और कंटिन्यूसली अप जा रहा है।
तो हमारा डेल्टा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, यस और नो। तो हमें कहीं ना कहीं डेल्टा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम बहुत बड़े लॉस में ना आ जाए और हो सके तो हम प्रॉफिट में आ जाए। यही एक लॉजिक होता है एडजस्टमेंट का, समझ रहे हो। तो बस वही चीज को हम रेप्लिकेट करने की ट्राई करेंगे और यहाँ पे जो रूल है उसको फॉलो करते जाएंगे कि रूल में क्या लिखा हुआ है। दो तीन ही रूल है और कुछ भी रूल नहीं है। और इसमें एक मजे की बात भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्ट्रेटेजी कनेक्ट होगी हमारे आयन फ्लाई के साथ और उसके एडजस्टमेंट के साथ। तो वो भी एक बहुत बड़ा लेसन होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे आयन फ्लाई की भी मेरे पास एडजस्टमेंट के लिए ट्रैक डेल्टा वाली स्लाइड भी मेरे साथ रेडी है, जरूरत पड़े तो वो भी रिव्यू करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल चले जाते हैं यहाँ पे, तो ट्राई करते हैं कि भाई हम किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 14 अक्टूबर की हमें एक्सपायरी चाहिए। हमारी जर्नी जो स्टार्ट होगी उसकी भी कोई एक डेट सिलेक्ट हमको करनी पड़ेगी, तो वो हम स्टार्ट कर देते हैं भाई 1 अक्टूबर, और हमको चाहिए पे ऑफ 14 तक का, ठीक है। तो ये हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास आ गया, ओके, सब कुछ मामला पूरा सेट हो गया। तो सबसे पहले कोई यहाँ पे आयन काउंटर स्ट्रेटेजी बनाए तो उसको करना क्या है। तो हम हमारे रूल बुक में चले जाते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि स्ट्रेटेजी क्रिएट करो, पर कैसी, किस तरह से। तो हमको जो एक रेंज चाहिए कॉल और पुट की, क्योंकि हम आयन काउंटर क्रिएट कर रहे हैं जो शॉर्ट स्टैंगल में से बनता है, हम आयन फ्लाई क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमको एक रेंज चाहिए, तो वो रेंज कैसे लेने की। तो सबसे पहला जो हमें पी और सी सेल करना है, तो वो 20 या तो उससे कम का डेल्टा वाला आप सेल करो, और उसको हेज करने के लिए जो बाय करना है वो हम 10 या तो उससे कम डेल्टा वाला करेंगे। तो 20 और 10 के डेल्टा में हमें प्ले आउट करना है। 20 और उससे कम वाला डेल्टा हम सेल करेंगे, 10 और उससे कम वाला डेल्टा को हम बाय करके हेज कर लेंगे, ताकि हमें एक अच्छी रेंज मिल जाए, ताकि शुरुआत से ही हमें डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी मिल जाए, क्योंकि डेल्टा पे ही तो हमारा फोकस है। तो चलिए क्या होता है हमारे साथ, हम देखने की ट्राई करते हैं। ऑप्शन के स्टिमुलेटर में चले जाते हैं और गेट ऑप्शंस चेंज करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ें लेनी है, क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो पहले कॉल की साइड चले जाते हैं और कॉल की साइड हमें क्या मिल रहा है वो हमें देखते हैं, ताकि हमको पता चल जाए, ठीक है। और एक और चीज़ कि दोनों जिस तरीके से आप पोजीशन पी साइड ले रहे हो उसी तरीके से उसी डिफरेंस में आप कॉल साइड पोजीशन लो। दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि हम जो पोजीशन डालते हैं उसमें एक्चुअली होना क्या चाहिए, राइट। तो सबसे पहले कॉल साइड, मतलब इस साइड का हम डेल्टा फोकस करते हैं कि हमको 20 वाला डेल्टा कहाँ पे मिल जाता है, और उस तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे मैं कॉल वाला डेल्टा देख रहा हूँ, तो करीबन 18,000 वाला जो डेल्टा है वो एग्जैक्ट 20.18 का है। तो वो हम अच्छी तरह से ले ले तो हमको मजा आ जाएगा कि हमारा काम हो जाएगा, राइट। और वो 60.55 पे चल रहा था उस टाइम पे, तो इसको सेल कर देते हैं। 14 अक्टूबर वाली एक्सपायरी ली है मैंने, 18,000 का कॉल में यहाँ पे ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो 20 डेल्टा मुझे कॉल में मिल रहा है मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और 60.55 मुझे प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको एड पोजीशन कर लेते हैं। अब कॉल साइड को ही हेज करने के लिए हमको क्या चाहिए, 10 वाला डेल्टा चाहिए, और 10 वाला डेल्टा से हम हेज करेंगे। तो 10 वाला डेल्टा यहाँ पे 10 से लेस चाहिए, राइट हमें। तो चलो मैं 9.5 वाला सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो एक यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। तो ये मेरा कॉल वाला पोजीशन सेट हो गया। तो 300 का डिफरेंस आया, 18,000 वाली हमने एक पोजीशन ली और हमने बाद में लिया 18,300 वाला, ठीक है। तो उसी तरह से हमें करना है। तो पुट साइड आते हैं और पुट साइड ढूंढते हैं कि हमको 20 वाला डेल्टा कहाँ पे मिलेगा। पुट साइड वाला डेल्टा हम ढूंढने की ट्राई करते हैं। पुट साइड वाला डेल्टा बात करूँ तो ये 19 है और ये 21 है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे ताकि थोड़ी रेंज भी हमको अच्छी मिले, राइट। तो 17,000 वाला जो डेल्टा है वो हम सेल कर देंगे पुट में, एक पोजीशन सेल कर दी। अब डिफरेंस सेम ही रखना है अपने को, तो करीबन 16,700 के आसपास जाते हैं तो हमें 10 वाला डेल्टा मिल जाता है। क्योंकि मैं 16,600 में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर कॉल साइड में जो वी थे उसमें प्रॉब्लम आएगा, तो बेटर है हम 16,1700 वाला डेल्टा सेल कर लें, बाय कर लें, तो वो पोजीशन अच्छी तरह से बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब दोनों साइड की पोजीशन हमारे पास आ गई। तो देखो ये हो गया ग्राफ। इसको ग्राफ को देख के ही पता चल जाता है कि मैंने आयन काउंटर तैयार किया हुआ है, समझ रहे हो। और इसके अगर हम ग्रीक्स देखते हैं तो ग्रीक्स
कितने न्यूट्रल है, 1.29, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेटेजी। क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आयन कॉर्नर हमने डेल्टा न्यूट्रल में निकाल दी है स्ट्रेटेजी, ठीक है। और विथ दोनों साइड सेम रखी मैंने, वो भी ठीक हो गया। बस तो इतना तो करना किसी को भी आ सकता है। अब मार्केट में हो क्या सकता है, देखो ये तो हमारे पास ग्राफ है, इसलिए हमको पता चल रहा है कि मार्केट मूविंग है, ट्रेंडिंग मार्केट। पर ये स्ट्रेटेजी की खासियत ये है कि आपको ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ग्रिक्स के यहाँ पे हमारा पोजिशनल ग्रिक्स बहुत ऊपर या तो बहुत नीचे हो जाता है हमारी रेंज से, तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं मूव आ रहा है, समझ रहे हो। तो हम ग्रिक्स को ट्रैक करें तो भी हमें चल जाएगा। तो कैसे ग्रिक्स को ट्रैक करना है कि हमारा ओवरऑल जो पोजिशनल ग्रिक है वो +15 या तो -15 को क्रॉस करता है, तो हमें जो अनटेस्टेड साइड है, जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो किस साइड मार्केट जाएगा, सीई के साइड। तो हमें सारे एडजस्टमेंट कहाँ पे करने होंगे, पीई के साइड। ये तो ग्राफ है इसलिए पता चल रहा है, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। रियल लाइफ में क्या करते हैं, रियल लाइफ में कुछ नहीं करते। रियल लाइफ में 15 या तो -15 क्रॉस होते तो हमें पता चल जाता कि भाई मार्केट, अपने को पता तो चलता ना कि मार्केट ने ऊपर साइड मूव दी है कि नीचे की साइड। तो अगर ऊपर साइड मूव दी है मतलब वो सी की साइड आ रहा है, हमने यहाँ पे कॉल बेचे तो हमको पी साइड मूवमेंट करना है। मार्केट नीचे गया है पी के साइड तो हमें कॉल के साइड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डेल्टा बिगड़ेगा उसका, ठीक है ना। तो अनटेस्टेड साइड एडजस्टमेंट करते जाओ, और वो एडजस्टमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको डेल्टा न्यूट्रल का बैलेंस पोजीशन कुछ निकालनी है, कुछ ऐड करती जानी है और कुछ नहीं करना है, राइट। तो यहां तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और अभी एक और चीज की मैं आपको वार्निंग दे देता हूं, जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो यहाँ पे हो गया क्या कि शायद एडजस्टमेंट करते करते ये ग्राफ है ना ऐसा बन, ये जो है ना, ये यहाँ पे इतनी अभी रेंज है ना, शायद वो रेंज ना रहे तो ग्राफ कैसा बन जाएगा पता है, ऐसा। तो वो ग्राफ बन जाएगा आयन फ्लाई का। तो इस स्ट्रेटेजी में से सीधा हम जंप मार सकते हैं आयन फ्लाई में बाद में अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज है ना, पर उसके बाद मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, आप लोग शायद फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। सुबह 9:20 बजे हमने पोजीशन डाल दी, हमारा ग्रिक्स हमें चेक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक दिन आगे मैं चला जाता हूँ, तो दूसरे दिन और तीसरे दिन शायद हॉलीडे था, तो 4 अक्टूबर को हम आ गए। 4 अक्टूबर को अभी कुछ इम्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो आगे चले जाते हैं 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कुछ नहीं हो रहा है, देखो, ठीक है। तो आगे चले जाते हैं 9:50 को, 10:20 को, 10:50 को, 11:20 को, 11:50 को, अभी भी सब कुछ कंट्रोल में ही है, ठीक है। हाँ, अब यहां से प्रॉब्लम देखना शुरू किया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूं ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्ट ये कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया था उसने। तो मुझे इस तरफ जाना है और मैं जा रहा हूं उस तरफ तो मुझे पता चला कि एग्जैक्ट उसने कब ब्रीच किया था, ठीक है। तो 13:05 मतलब करीबन करीबन मार्केट में 1:05 हुई होगी 5 अक्टूबर को, तो इसने ऑलरेडी 15 का ब्रीच कर दिया। अब -15 है, इसका मतलब क्या है अगर आपको पता हो तो, -15 है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये पोजिशनल डेल्टा है, क्योंकि कॉल हम सेल करके बैठे हैं इसलिए ओवरऑल डेल्टा हमारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव डेल्टा आया इसका मतलब मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक हुआ होगा। आपको चार्ट के भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे पोजिशनल ग्रिक में प्लस डेल्टा आया होगा तो पी की तरफ बढ़ रहा होगा मार्केट, ऐसा मुझे पता चल रहा है, ठीक है। और वही हुआ था, ये तो चार्ट है इसलिए पता चल रहा है, चार्ट नहीं होता तो भी पता। अब एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट क्या करना है, हमारा डेल्टा बिगड़ गया है। हमारा डेल्टा क्यों बिगड़ा है, मार्केट ऊपर गया है। मार्केट ऊपर मतलब कॉल की साइड गया है, तो कॉल की तो पोजीशन हमें टच नहीं करनी है, यस और नो। कॉल साइड की तो पोजीशन हमें टच नहीं करनी है। हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जो पुट साइड की पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, 17,000 का पी और 16,700 का पी, वो हमारा उसमें क्या करना है, उसमें कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों को हम बुक कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, और यहाँ पे कुछ नया डेल्टा फाइंड करने की ट्राई करेंगे, समझ रहे हो। ये क्लोज कर देंगे और अब नया डेल्टा फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो 17,000 का पी और 16,700 का पी वो क्या चल रहा है वो अपने देखेंगे, राइट। तो 17,000 का पी कितने पे चल रहा है, 13.2 पे, और 16,700 का पी कितना चल रहा है, 7.6 पे। तो उसको सबसे पहले क्लोज कर देते हैं। तो 17,000 का पी ये रहा और 16,700 का भी पी ये रहा।
इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको 17,000 वाले पी को हम कितने पे निकाल देंगे, तो क्या 13.2 पे, ये निकाल दिया मैंने। और निचले वाला है उसको कितने पे निकालेंगे हम, 7.6 पे, तो ये निकल गया 7.6। बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये बात हमारी खत्म होगी। अब यहाँ पे ग्रीक्स में आओगे तो वो 0 0 बताएगा। अब क्या हो रहा है पता है, अब मैं कैसे इसको बैलेंस आउट करूंगा, आप देखो बहुत सिंपल आइडिया है। कॉल साइड ये दो पोजीशन है, जो सेल की पोजीशन है उसमें डेल्टा कितना है 26 का, और पुट जो बाई साइड का जो हेजिंग किया है उसमें डेल्टा कितना है करीबन 8 या तो 9 का, जो भी मान लो। बस वही मुझे पुट साइड की पोजीशन फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना है। तो करीबन 26 के आसपास का डेल्टा ऊपर की साइड जब मैं पुट सेल करूं और नीचे की साइड में हेजिंग करूं तो 8 का डेल्टा चाहिए। बस मुझे यही करना है, 26 और 8 इसको याद रखना। तो फिर से मैं गेट ऑप्शन चेंज करता हूं और मैं चला जाता हूं पुट की तरफ। तो पुट की तरफ डेल्टा में मुझे कुछ ढूंढना है, तो वो मैं ढूंढूंगा और वो मैं बताऊंगा आपको। तो 26 के आसपास का डेल्टा ये 17,500 वाला मुझे मिल गया, तो इसको एक पोजीशन में सेल कर देता हूँ 17,500 वाला, ठीक है। और 17,500 वाला मैंने ये सेल कर दिया। अब मुझे बाय करना है जो करीबन 8 या 9 का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इस साइड चला जाता हूँ ये वाले डेल्टा में, 17,150 वाले में, ठीक है। तो 17,150 वाला मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय कर लिया, तो ये भी हो गया। अब मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कि क्या हुआ। देखो फिर से डेल्टा न्यूट्रल हो गया, -2 0.9 आ गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। अब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, किसने मना किया, ठीक है। और हम धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रहे हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं कि भाई हम इसको देखते हैं, इस ग्रीक्स को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, ऑलरेडी मार्केट खत्म होने को आ रहा है। हम 6 तारीख को आ गए, 6 तारीख को सुबह 9 बजे 13 में है अभी डेल्टा, -15 है तो +15 को ब्रीच करना होता है उसने, ठीक है ना। तो 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, ठीक है। थोड़ा मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा है डेल्टा, ये पूरे 2 बज गए अभी तक डेल्टा अच्छा हमारा जा रहा है, ना तो प्लस साइड मूव हो रहा है ना तो माइनस साइड मूव हो रहा है, ठीक है। तो 6 अब 7वां दिन सुबह 9:35, फिर से डेल्टा तो वहीं का वहीं है, -15 है तो 15 चाहिए। तो चलो अभी हम बच रहे हैं, धीरे धीरे ज़्यादा एडजस्टमेंट हमको नहीं करना पड़ रहा है, राइट, हमारी लाइफ में अच्छी बात है। यहाँ तक हम चालू रखें, ओके। अब देखो कि सुबह 8 तारीख में सुबह 9:20 बजे डेल्टा कितना हो रहा है, -16.28। तो हमें अभी कुछ करना पड़ेगा, माइनस हो रहा है इसका मतलब क्या कि अभी भी मार्केट ऊपर चल रही है, ऊपर चल रही है मतलब कॉल की साइड आ रही है, तो हमें एडजस्टमेंट सब पुट की साइड करना पड़ेगा। तो अब हम देखो कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो जो बुक करने वाली पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, 17,500 वाली और 17,150, इसको निकाल देना पड़ेगा और उसकी जगह कुछ नया लाना पड़ेगा, राइट है। तो 17,500 वाली पोजीशन हम किस पे बुक करेंगे, 30.45 पे। तो ये 17,500 वाली पोजीशन ये रही, ठीक है। उसको मैं बुक करूंगा 30.45 पे, तो 30.45 पे इसको हमने बुक कर लिया। और 17,150 वाली पोजीशन होगी वो 8.1 पे मुझे बुक करनी पड़ेगी, तो ये भी मैं कर लेता हूँ 8.1, ठीक है ना। अब मैं ग्रीक्स में जाता हूँ, ये सब निकल दिया। अब मेरे पास डेल्टा कितना आया, ऊपर की साइड वाला करीबन 35 और करीबन 8 वाला डेल्टा। तो ये मुझे ढूंढ के निकालना है नीचे की साइड के मैं कहाँ पे ये डेल्टा आ सकता हूँ, करीबन 34 35 और 7.96 वाला मुझे डेल्टा चाहिए। हम यहाँ पे एक ध्यान रखना, जब भी हम ये पी साइड एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई देखो मैं आपको अभी बताता हूँ एक कि हम गलती से भी आयन फ्लाई को कुछ छेड़छानी ना कर दे। पर सबसे पहले मैं ले लेते हैं क्या डेल्टा चाहिए हमको, 35 और 8 के आसपास का डेल्टा चाहिए।
तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं 35 वाला डेल्टा हमको कहाँ मिलेगा, राइट। देखो ये मिला 17,750 वाला डेल्टा, तो वो मुझे सेल कर देना पड़ेगा, ठीक है। और अब मुझे चाहिए 8 वाला डेल्टा, तो वो कहाँ पे मुझे मिलेगा, तो ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने ग्रीक से ना फिर से न्यूट्रल कर दिए, देखो फिर से न्यूट्रल हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात इंश्योर करनी है कि जो हमारा ग्राफ एकदम तगड़ा मोटा ऐसा दिख रहा था ना रेंज, वो धीरे धीरे कम हो रही है, देखा, क्योंकि हम पी की पोजीशन शिफ्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो रहा है पता है, जैसे जैसे ये गैप खत्म होगा और हमारी जो बीच वाली लाइन होगी ना बॉस, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हम आयन फ्लाई, जब तक हम आयन फ्लाई में आ जाते हैं ना, क्योंकि कोई गैप नहीं बचेगा तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा ना, बस वहां पे स्टॉप हो जाना है। उसके बाद हमको थोड़ा हमारा तरीका बदलना पड़ेगा। हमारे पास दो ऑप्शन होंगे कि आयन फ्लाई तक आते आते अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस से बच रहे हैं, तो उसमें से निकल जाओ। और अगर आयन फ्लाई तक पहुंच गए तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे गैप नहीं बचेगा तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते, समझो आप। ये एडजस्टमेंट करना बेकार है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का डेल्टा है ना, मैंने किसके लिए क्रिएट किया, आयन कॉन्डर के लिए। तो बस समझ लो कि ये एडजस्टमेंट करते करते हम आयन फ्लाई तक पहुंच जाए, तो क्या करना है बताएं। अगर और एडजस्टमेंट करने हो ना, तो ये स्ट्रेटेजी में स्विच कर दो और यहां से फिर से चालू कर दो सब कुछ जो आपको करना है ना वो, ठीक है। क्योंकि अब वो आयन फ्लाई हो गई, तो इसको ये एडजस्टमेंट यूज कर लेना। और ये एडजस्टमेंट का वीडियो कहाँ पे है, ये रहा, देखो मैंने ये एडजस्टमेंट का वीडियो भी दिया, आयन फ्लाई एडजस्टमेंट। तो देखो अगर दुनिया में कोई बंदा एक चीज सीखता है ना, वो तो 50 जगह पे उस बंदे को वो चीज काम में आती है, ठीक है ना। तो हमें इंश्योर क्या करना है कि हम, तो हमारा कॉल साइड हमने सेल किया था 18,000 की रेंज सेल की थी मेन, तो हमको देखना है कि पी साइड हम 18,000 की रेंज में घुस ना जाए, क्योंकि वहां पे घुसेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक एग्जैक्ट हम आयन फ्लाई अपने हाथ से कर देंगे, वो मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो 18,000 हमारी लिमिट है, तब तक हम एडजस्ट करते जाएंगे 18,000 की लिमिट तक, उसके आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आयन फ्लाई हो गया, आप समझ रहे हो ना। क्योंकि 18,000 पे तो कॉल बेच के बैठे हैं और हम पी शिफ्ट कितना करेंगे, ठीक है ना। तो वहां वहां कॉमन सेंस ये है कि वहां पे रुक जाओ आप, क्योंकि स्ट्रेटेजी अब आयन फ्लाई बन गई, अब क्या एडजस्टमेंट करोगे, अब एडजस्टमेंट करना है वो किसका करना है, अब एडजस्टमेंट करना है वो आपको आयन फ्लाई का करना है। इसलिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ऐसा ड्रॉ करके बताया था कि देखो आयन कॉन्डर ऐसा दिखता है, पर एक टाइम आएगा कि जब ये रेंज एडजस्टमेंट करते करते ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना, वो ऐसी हो जाएगी। और देखो वही होने जा रहा है, अभी धीरे धीरे वही होने जा रहा है, देख रहे हो आपके क्या हो रहा है। ओके, अब ऑलरेडी हम 2,000 के प्रॉफिट में हैं अभी, और अभी हमें और आगे जाना है। ग्रीक्स हमारे ऑलरेडी अगेन न्यूट्रल हो गए, और हम हमारी डेट है सुबह 8 बजे हमारी डेट है, राइट। तो थोड़ा आगे जाते फटाफट जाने की ट्राई करेंगे हम। और मार्केट में अभी डेल्टा न्यूट्रल ही चल रहा है मार्केट, ठीक है। जैसे कि सुबह 10:50 हो गया, अभी डेल्टा न्यूट्रल ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। 12:20 हो गए, अभी भी 0.85 है, तो अच्छा है, मतलब 8 तारीख की डेट में ज़्यादा शायद मूवमेंट नहीं आई है। जैसे 1:30 के आसपास देख लेते हैं, तो अभी भी डेल्टा न्यूट्रल ही, यहाँ पे देखना आप लोग, ठीक है। और अभी और आगे जाते हैं, करीबन मार्केट खत्म होने को आया, अभी भी डेल्टा न्यूट्रल ही है हमारी पोजीशन, तो अच्छा है। 11 तारीख को आ जाते हैं, 11 तारीख को क्या हो रहा है वो हमें देखना है। 11 तारीख को सुबह सुबह तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। और आगे जाते हैं, 10:05 हमारे पास हो चुकी है, तो ऑलरेडी डेल्टा क्रॉस हो गया है 21 पे। तो मैं मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि भैया हमारे साथ हुआ क्या। तो मैं 9:50 को चला जाता हूँ, तो 9:50 को ही मुझे पता चल गया कि करीबन 19.54 हो गया मेरा डेल्टा, करीबन 19 के आसपास मेरा डेल्टा चला गया है। तो यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट अभी फिर से करने पड़ेंगे। कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, अब देखना, अब वार्निंग साइन मैं आपको देता हूँ। 17,750 वाला ये बुक करना पड़ेगा, और 17,350 वाला मुझे बुक करना पड़ेगा, यस और नो। अब ये चल कितने पे रहा है, 1776 37, ये जो भी है,
इसको बुक करने के बाद मैं पी शिफ्ट करूंगा ना, तो मुझे एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं पी शिफ्ट कर रहा हूँ 18,000 के आसपास। तो मैं अपने आप IN5 क्रिएट नहीं करना चाहता, वो एक गलत डिसीजन होगा। सबसे पहले 17,750 को पी को बुक कर लेते हैं। तो 17,750 का पी क्या है, ये रहा, और उसको कितने में बुक करना है अपने को, 37.65 में। तो ये होगा 37.65 में मैंने बुक कर लिया, ठीक है। और 17,350 को कितने में करना है, 5.6 पे, ठीक है ना। तो ये मॉडिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 5.6, ठीक है, ओके। अब हमारे पास है ना एक्चुअली 3,000 का प्रॉफिट है। तो इस टाइम पे आपके पास देखो, मार्केट इतना मूव किया ना इतने दिनों तक। 1 तारीख को हमने पोजीशन स्टार्ट की थी, 11 तारीख को मार्केट मूव ही कर रहा है। फिर भी ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी यूज करके आप 11 तारीख तक सर्वाइव कर रहे हो, और वो भी प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट बुक कर लो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ से निकलना है तो निकल लो, और एक लास्ट एडजस्टमेंट करना है तो कर लो। अब मेरे साथ सिचुएशन क्या हो रही है कि मुझे 45 का डेल्टा चाहिए सेल के साइड, पी के साइड, और उसको हेज करने के लिए मुझे चाहिए 8 का डेल्टा, ठीक है। पर अब मैं अब देखना कि मुझे ये डेल्टा कहाँ पे मिलता है, वो आप खास मार्क करना, 45 और 8 वाला। तो मैं गेट ऑप्शन चेंज करता हूँ और मैं धीरे धीरे नीचे जाता हूँ, ठीक है। अपने आप आपको पता चल जाएगा, जो अगर थियोरिटिकली समझ में नहीं आ रहा ना। 45 वाला डेल्टा 17,950 पे मुझे मिल रहा है। देखो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट रह गए हैं स्ट्रेडल के आसपास, तो मैं ले सकता हूँ, चलो। और मैं लेके आपको बताता हूँ, पर उससे मैं आगे नहीं जाऊंगा, 18,000 को नहीं छूंगा, क्योंकि वरना तो मैं खुद क्यों मैं जाके स्ट्रेडल क्रिएट करूँ, राइट। तो इसको मैं सेल कर देता हूँ, और ये मुझे मिला 102.65 का प्रीमियम मुझे मिल गया। तो ये, और इसको हेज करने के लिए मुझे जो डेल्टा चाहिए उसके हिसाब से मुझे क्या पोजीशन मिल रही है वो भी हमने देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे मिलेगा ये वाला 8 वाला डेल्टा, तो ये मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं जाता हूं तो फिर से मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो गया 0.37, और यहां पे देखो पे ऑफ चार्ट देखो आप, ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं रहा है। तो अब तो आगे एडजस्टमेंट, अभी ये पूरा आयन फ्लाई बन गया, अभी ये क्या हो गया, आयन फ्लाई बन गया। तो अब मैं ये स्ट्रेटेजी का, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, अभी भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, और या तो इसको प्योर आयन फ्लाई की तरह मैं रहने दूं, पर उसके एडजस्टमेंट अब कौन से होंगे, आयन फ्लाई के, ना कि आयन कॉन्डर के, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि आयन फ्लाई में क्या करना है। तो वो एडजस्टमेंट चालू हो जाएंगे सेम तरीके से, उसमें भी डेल्टा ही देखना है, कुछ और चिंता नहीं करनी है। पर वैसे ऑलरेडी क्या है कि 11 तारीख आ गई है, और मार्केट में सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं। तो अप टू यू कि आपको क्या लग रहा है, बट यहाँ से हम निकल सकते हैं, और निकलना ना चाहो तो पिछले 2 दिन में हमको क्या फॉलो करना है, एडजस्टमेंट। प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस तो हो ही नहीं रहा है हमको, तो वही ये वाला वीडियो फॉलो कर लोगे आप, तो उसमें से एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। सेम ही है, कुछ नहीं है, उसमें भी डेल्टा ही ट्रैक करना है, और अलग अलग तरीके से एडजस्टमेंट करते रहना है डेल्टा को। अब देखो कि आयन कॉन्डर जैसी स्ट्रैटेजी में अगर इतना बड़ा मूव आता है तो भी हम प्रॉफिट में निकल रहे हैं, समझो। और अगर ये मूव नहीं, देखो ये इतना बड़ा मूव आ रहा है ना, तो भी मैं बोल रहा हूं कि मैं 3,000 के प्रॉफिट में निकल रहा हूं। अभी तो आयन फ्लाई में कन्वर्ट हो गया, इसको तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं अभी, पर तो भी 3,000 का प्रॉफिट भी अच्छा है। पर अगर ये मूव नहीं आता तो हमको कितना प्रॉफिट मिलता, ये इतना खराब मूव आया, इतना गैप अप आया, तो भी मुझे 3,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। यही चीज होती है कि अगर आप अच्छा एडजस्टमेंट ढूंढते हो ना, तब बड़े लॉस से बच जाते हो और आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, या तो आपका प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। यही नियम होता है कोई भी एडजस्टमेंट का, जो काफी सारे ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं इसको समझने के लिए। तो ये दोनों देखो, मैंने आयन फ्लाई का दे दिया आपको एडजस्टमेंट, जिसमें सिर्फ डेल्टा ट्रैक करना है, और आयन काउंटर का दे दिया। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये समझने में टाइम लगे, नए लोगों को। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। शायद दिमाग एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, तीसरी बार तो दिमाग को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। तो दिमाग को मनवाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपनी लाइफ में, मैं ऐसा बोलता हूँ। पहले मैं भी जब ऑप्शन सीख रहा था, मेरे को लग रहा था क्या डेल्टा, क्या एडजस्टमेंट, ये सब कुछ मेरे से ऊपर में जा रहा था। पर आजकल तो ये सब, मैं जब सीखा था तब तो ये से कोई साइट भी नहीं थी, आज को ये सब साइट्स भी हैं।
तो इनकम जनरेट करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए ऑप्शंस बहुत ही बेहतरीन है। काफ़ी सारी इंसाइट्स आप लोगों को मिली होगी इस वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। मैं एडजस्टमेंट के और वीडियोस डालता रहूँगा। ऑप्शन पे अब लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। और पैसा तो बनेगा की वेबसाइट पे चले जाओ तो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो ना। तो मैंने पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल बनाई है, जिसमें मैंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 बनाया है। लेवल 1 बिल्कुल फ्री है, ठीक है, बहुत मजा आएगा, सब कुछ बेसिक सीखने को मिल जाएगा। फिर आप डिसाइड करो कि ऑप्शन इंट्राडे करना है, ऑप्शन पोजीशन करना है। उस हिसाब से मैंने है ना स्ट्रेटेजी और उसके एडजस्टमेंट मैंने दिए हुए हैं ताकि बंदा आगे बढ़ जाए। और लेवल 3 में हमेशा मेरा ईमेल या तो व्हाट्सएप से सपोर्ट मिलता रहेगा। बट आगे आने के लिए, अपने और अपने फैमिली के लिए, इनकम कमाने के लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, और डिसिप्लिन होना चाहिए, तो बंदा आगे बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा व्यू पॉइंट है तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। मिलते रहेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।